पर। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ फिर से सुनील सर जुड़े हुए हैं जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं और सर हमें हर बार आते हैं और एक नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराते हैं, एक नया ज्ञान, और इतना बढ़िया ज्ञान देते हैं सर। लगता है कि और आज का तो टॉपिक उनका एकदम डिफरेंट है, 12 ज्योतिर्लिंग। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज सर क्या बताएंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में, क्या जो हमने सुन रखा है या कुछ सर आज कुछ नया कॉन्सेप्ट हमें बताएंगे कि अरे तुमने क्या सुना है, मैं तुमको सुनाता हूँ। तो आज हम सर से सुनेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। स्वागत है सर आज आपका फिर से। आप हमें टाइम देते हैं, इतना सारा ज्ञान हमें सुनाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। धन्यवाद। नो योर सेल्फ के मंच पे यहाँ मुझे फिर से आमंत्रित किया और नया सत्र लेने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए सभी ध्यानी और योगियों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का सत्र शुरू करने के पहले पितामह ब्रह्मर्षि पत्री सर, महावीर भगवान गौतम बुद्ध, संत ज्ञानेश्वर, मावतर बाबा जी और मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज अटक और इस ब्रह्मांड के सभी महात्मा और सत्पुरुषों के चरणों में अनंत कोटि आत्मा वंदन करते हुए आज का जो ज्ञान सत्र जो है वो शुरू कर रहा हूँ। सभी को बराबर आवाज आ रही है सर? जी सर, जी सभी सर। को हाँ जी। आवाज बराबर है ना? हाँ, अपनी खिड़कियां खोल दीजिए क्योंकि ज्ञान का प्रकाश जो है खिड़कियां खोलने से अंदर आता है, इसलिए खिड़कियां खोलने से आपको आनंद भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। हाँ, धन्यवाद। तो आज का सत्र जो है उसका विषय जो है ना 12 ज्योतिर्लिंग है। ये 12 ज्योतिर्लिंग सभी को पता है, तो ये विषय लेने की क्या आवश्यकता थी ऐसा किसी को लगेगा, मगर 12 ज्योतिर्लिंग जो है ना, यहाँ किसी ना किसी के राज्य में, किसी ना किसी के घर के पास कोई ना कोई तो ज्योतिर्लिंग होगा। तो इसलिए ये सेशन इसलिए लिया है कि हम एक्चुअली स्पिरिचुअल साइंस पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस सुन रहे हैं और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं। तो यह सब्जेक्ट ऐसा लेना होगा क्योंकि आगे जो है ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये 12 ज्योतिर्लिंग सभी को पता है। कौन से ज्योतिर्लिंग है? सोमनाथ, ये सौराष्ट्र में है, गुजरात में है। मल्लिकार्जुन शैल पर्वत पर है, कुर्नूल में, आंध्र प्रदेश में। तीसरा है महाकालेश्वर, उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में। चौथा है ओंकारेश्वर, नर्मदा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश में। पांचवा है परली वैजनाथ, महाराष्ट्र में। छठा है श्री भीमाशंकर, महाराष्ट्र में। सातवां है सेतु रामेश्वर, जहां लंका पे चढ़ाई करने के समय सेतु का निर्माण हुआ था, और सेतु निर्माण का जहाँ शुरुआत हुआ था वहां पे ही ये रामेश्वर जो है, सेतु रामेश्वर जो उसी से कहते हैं, वहां पे है सातवां सेतु रामेश्वर, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। आठवां है श्री नागेश्वर, दारुकावन में, गुजरात में। नौवां है काशी विश्वनाथ, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। 10वां है त्र्यंबकेश्वर में, नासिक, यानी गोदावरी नदी का तट पर। 11वां है श्री केदारनाथ, हिमालय में, उत्तराखंड में। और 12वां है घृष्णेश्वर शिवालय, महाराष्ट्र में। ये 12 ज्योतिर्लिंग सभी को पता है। श्रावण महीना जो है उसमें एक्चुअली भक्ति का महापुर आता है, और भक्ति का महापुर जो है ना, सभी जो भक्त जो है वो जागृत हो जाते हैं, और जागृत होकर इस हर सोमवार के दिन उपवास करते हुए कोई ना कोई ज्योतिर्लिंग का दर्शन लेने जाते हैं, अभिषेक करने जाते हैं और ज्योतिर्लिंग का व्रत करते हुए वो ज्योतिर्लिंग का कुछ ना कुछ तो स्तोत्र मंत्र अध्ययन या कुछ ना कुछ तो अध्यापन करते रहते या श्रवण करते रहे। श्रावण महीना ही इसलिए है, श्रावण यानी श्रवण, ज्यादा से ज्यादा श्रवण जो है ना 12 महीने में, इस श्रावण महीने में होता है। वो ज्यादा से ज्यादा शिव भक्त जो है, ये शिव भक्त जो क्या करते हैं,
शिव की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। इसीलिए इस शिव को एक सिनेमा का गाना है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर। सुंदर है। कि ईश्वर जो है ना सत्य है, सत्य क्या है? शिव है और शिव ही सुंदर, उसके सिवाय सत्य कोई भी नहीं है और उसके सिवाय सुंदर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और इसके आगे चलते हुए हम जानेंगे कि यह जो पिंड, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। ये जो अभी हम लोगों ने बात की 12 ज्योतिर्लिंग की, ये जो ब्रह्मांड या सृष्टि में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसकी बात की। मगर हमें जानना है कि हमारे अंदर, हमारे शरीर में ये पिंड कहाँ है? हमारे 7 कोश है। ये 7 कोश कहाँ है? कौन से हैं? ये सभी को पता है, एक बार दोहराता हूँ। अन्नमय कोश यानी भौतिक शरीर, उसके बाद में प्राणमय कोश, उसके बाद में मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, विश्वमय कोश, फिर 7वां जो है निर्वाणमय कोश। ये 7 कोश है। इस 7 कोशों में प्राणमय कोश है, वहां पे हमारे 7 चक्र बसे हुए हैं। ये 7 चक्र को भी सभी को पता है। हम एक एक करके क्लियरिटी आने के लिए एक एक जो है बात आगे 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 चलते हुए हम लोग रिपीट हो फिर भी बताएंगे, ताकि आगे चलते हुए कुछ दिक्कत ना रहे समझने में और समझाने में। तो ये 7 चक्र प्राणमय कोश में होते हैं और ये इमेजिनरी होते हैं और अपने स्पाइनल में रहते हैं। ये जो चक्र जो है, मूलाधार जो है, वो सबसे नीचे रहता है। फिर होता है स्वादिष्ठान, फिर होता है मणिपुर चक्र, अनाज चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, 6+1, क्योंकि 7वां जो चक्र जो है सहस्त्राधार, वो चक्र उसे कहाँ है? क्राउन चक्र। मगर वहां पे जाकर हम क्या होते हैं? वहां पे स्टेबिलिटी आती है, वहां पे हम स्थित होते हैं। इसीलिए उसे चक्र नाम के लिए कहा है, मगर वो चक्र जो है सहस्रार उसे कहते हैं। ये 7 होने के बाद में एक्चुअली चक्र जो है वो 12 होते हैं। ये 12 जो है ना, ये 12 कैसे होते हैं? कोई कोई लोग कहते हैं कि सहस्रार के ऊपर 5 चक्र होते हैं और कोई स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बोलते हैं सहस्रार के ऊपर सिर्फ 4 होते हैं और नीचे जो मूलाधार के नीचे जो है ना एक चक्र होता है। मूलाधार के नीचे जो चक्र होता है, मूलाधार के नीचे जो चक्र होता है उसका नाम है भूमि चक्र। और जो भूमि चक्र जो है ना वो मूलाधार के नीचे 1 फीट नीचे होता है। आप पानी में रहो तो पानी में भी मूलाधार के नीचे 1 फीट होता है, जमीन पर बैठो तो भी नीचे 1 फुट होता है, कुर्सी पे बैठो तो भी 1 फुट वो नीचे होता है। उसे भूमि चक्र कहते हैं। अंग्रेजी में उसे अर्थ स्टार चक्र कहते हैं। और यह चक्र इतना महत्वपूर्ण है, इसमें जो अपने फोर फादर्स का जो रहस्य जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन जो है इसी चक्र में होती है। यह 5th डायमेंशन से जुड़ा हुआ चक्र रहता है और अपने जन्म या जन्म के पहले सभी इंफॉर्मेशन जो है यह इस चक्र में होती है। इसीलिए इसे अर्थ स्टार चक्र या भूमि चक्र कहते हैं। ये चक्र जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि इस जब हम हमारा आकाशिक रिकॉर्ड ढूंढने जाते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, तो इस चक्र का ज्ञान साझा करते हुए हमें आकाशिक रिकॉर्ड जो है हमें ढूंढना पड़ता है। तो ये चक्र को हमें नजरअंदाज ना करते हुए हम आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो ढूंढते हैं। तो आगे चलते हुए जो है अभी कितने चक्र हो गए? 7 और 1 8 हो गए। और कौन से चक्र हैं? और सहस्रार के ऊपर जो है कोई बोलते हैं 4 चक्र है, कोई 5 चक्र है। हमें इंफॉर्मेशन के तौर पे आज इसकी बात करेंगे। और कौन से चक्र हैं? डिवाइन गेटवे चक्र, जिससे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हम पाते हैं। गैलेक्टिक चक्र, जिससे डिवाइन नॉलेज पाते हैं। यूनिवर्सल चक्र, इससे प्योर कॉन्शियसनेस में हम लाते हैं। स्पिरिट स्टार चक्र, इससे स्पिरिचुअल विजडम आता है। और इस चक्र में जब स्पिरिचुअल विजडम आता है
तब हमारा जो ज्ञान चक्षु जो है, जिसे आई ऑफ विजडम कहते हैं, ये ज्ञान चक्षु जो है हमारा खुलता है, जिसे आई ऑफ विजडम कहते हैं। मगर पांचवा चक्र जो है ना, यह सोल स्टार चक्र जिसे कहते हैं, यह हायर सेल्फ से कनेक्ट होता है। मगर हम चार ही चक्र से कनेक्ट होंगे, और पांचवा जो है ये भूमि चक्र हम लोग ग्रांटेड आज रखेंगे। तो 7 और 5 जो 12 चक्र जो है ना, ये 12 चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो ब्रह्मरंध्र है, यह ब्रह्मरंध्र में जो है ना, हम बचपन में हमारा जब जन्म हुआ था, हमारे पेरेंट्स ने वहां या दाई ने हमें वहां पे ब्रह्मरंध्र पे उसी जगह पे तेल का मसाज किया रहता है, जिसको मराठी में हम लोग टाड़ू भरने बोलते हैं। ये मराठी आज का यही पे होंगे तो सभी को पता है वो टाड़ू भरना क्या कहते हैं। टाड़ू भरना यानी तेल जो है वहां पे जो ब्रह्मरंध्र की जगह जो रहती है वो बहुत सॉफ्ट रहती है। वो ब्रह्मरंध्र जो है ना, अपनी जो नीडल रहती है, सुई रहती है, सुई से भी पतला इतना वो उसकी ये जगह रहती है। वहां से वैश्विक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने अंदर प्रवेश करती है। इसीलिए उसके इर्द गिर्द, वो जो ब्रह्मरंध्र के इर्द गिर्द 12 पॉइंट्स रहते हैं। वो 12 पॉइंट जो है ना, वो 12 पॉइंट को 12 क्रिस्टल भी कहते हैं। और वो जो 12 क्रिस्टल, 12 पॉइंट जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। और तेल से वो भरा जाता है बचपन से। और अपने जो फोर फादर जो है, हमें अपने एंसेस्टर जो है, ये इतने ज्ञानी थे कि उनको पता था कि यह जगह इतनी महत्वपूर्ण है कि यह जगह के ऊपर पूर्ण पूरा अपना जो जीवन जो है, जीवन यात्रा जो है ना, यह ब्रह्मरंध्र के ऊपर पूरी यात्रा हमारी जीवन की निर्भर है। इसलिए वहां पे तेल का मसाज किया जाता था और तेल उसमें भरा जाता था। और तेल जब तक सोखता नहीं है तब तक वह मसाज किया जाता था। आपने भी अपने बच्चों का किया होगा, आपको पता होगा, क्योंकि आप सभी मेरी माता जी है, इसलिए आपको सभी को पता होगा क्योंकि वहां पे तेल क्यों भरा जाता था। यह जो है ब्रह्मरंध्र इतना महत्वपूर्ण है। अभी आज जो है ना, हम 12 अपने 12 बजने के पहले ये 12 के बारे में हमें जानना है। 12 चक्र, 12 पॉइंट, 12 क्रिस्टल और 12 ज्योतिर्लिंग, हमारी आज 12 बजाने वाली है, क्योंकि 12 चक्र का ज्ञान जो है हम आज पूरी तरह से पाने वाले हैं। यह जो 12 जो ये है, 12 चक्रों में 12 डीएनए जो है, ये 12 डीएनए 12 चक्रों में स्थित होते हैं। और ये जो 12 चक्रों में 12 डीएनए होते हैं, ये डीएनए को क्या कहते हैं? डीऑक्सी न्यूक्लियोक एसिड, जिसे डीएनए कहते हैं। और जो डीएनए जो है, हमारे डीएनए का रिलेशन जो है ना, एंसेस्टर से होता है। अनुवंशिक जो है हमारा जो ज्ञान जो है, अनुवंशिक जो सिंबल्स है, यह हम एक्चुअली ये डीएनए के माध्यम से पाते हैं। और ये जो डीएनए जो है संरक्षण हमारा करते हैं। ये जो डीएनए जो है हमें नॉलेज प्रदान करते हैं, और नॉलेज प्रदान करते हुए आगे बढ़ने के लिए ये जो डीएनए जो है हमारे काम आता है। ये जो 12 डीएनए है, इसमें 12 में से सिर्फ 2 डीएनए हमारे एक्टिवेट है। तो बाकी के 10 डीएनए क्या कर रहे हैं? तो बाकी के 10 डीएनए सो रहे हैं। बाकी के 10 डीएनए है ना, वो सोने की वजह से इनएक्टिव हो गए हैं। और ये 10 डीएनए जो है ना, वो इसे इनएक्टिव जब हो जाता है तो उसमें जंग पकड़ लेता है। कोई भी चीज, लोहा जो है, जो हम काम में नहीं लाते तो उसमें क्या हो जाता है? जंग पकड़ लेता है। वैसे 12 में से 2 डीएनए पे हमारी ये जीवन यात्रा अभी चालू है। हेलो सर कन्हैया जी कन्हैया का। जी, कन्हैया जी, आपको डीएनए के बारे में बता रहे हैं तो बोलिए। ठीक है, तो ये 12 में से सिर्फ 2 ही डीएनए एक्टिव है, 12 इनएक्टिव है। इनएक्टिव होने की वजह से उसमें जंग पकड़ा हुआ है।
इसीलिए उसे जंक डीएनए भी कहते हैं। कन्हैया जी, आपका सेशन नेक्स्ट थर्सडे रखेंगे, आप मुझे आज सेशन लेने दीजिए प्लीज, ठीक है। ये 12 में से 8-10 डीएनए को जंक डीएनए कहते हैं, क्योंकि 2 ही डीएनए एक्टिव है। ये 10 डीएनए क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि इसके बारे में आज तक हमें किसी ने बताया नहीं है, और बचपन से अगर बताते थे तो ये 10 डीएनए भी आज तक हम लोग एक्टिव करते थे। इसलिए हमारे धर्म में 16 संस्कार बताए हैं। वो 16 संस्कार में से जो संस्कार 7वें साल जब बच्चा 7वें साल का होता है, तब 7वें साल में जो संस्कार किए जाते हैं उसे बटोमंगलम यानी व्रतबंध कहते हैं। ये जो व्रतबंध जो है सभी प्रकार के धर्म में किए जाते हैं, उसे बटोमंगलम या व्रतबंध कहते हैं, या मुंज मुंज बंधन कहते हैं, मौजी बंधन कहते हैं। अलग अलग भाषा में यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक वर्ड किसी को समझ में आता है तो दूसरा किसी और को समझ में आता है, तीसरा किसी और को समझ में आता है, इसलिए 2-2 3-3 लैंग्वेज में मैं बात करता हूँ। 2-2 3-3 वर्ड्स एक ही संस्कार के लिए ये बताए जाते हैं। तो ये संस्कार इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे डीएनए जो है सभी के सभी डीएनए एक्टिव होना चाहिए। अभी ये जो डीएनए जो है ये 10 डीएनए को हमें एक्टिवेट करना है। ये 10 डीएनए जो है इनएक्टिव है और 10 डीएनए को जंग पकड़ा हुआ है। तो ये जो डीएनए का जो ये है, तो उसे हमें एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा? ये डीएनए के पहले हम नाम जान लेंगे। 1 मिनट। बोलू ना, मेरी मेड आती है इस समय, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। 12 डीएनए जो है, ये 12 डीएनए 12 चक्रों में होते हैं, और यही हमारे अंदर के 12 ज्योतिर्लिंग है। क्योंकि शिवलिंग को डीएनए बोलते हैं, डीएनए को शिवलिंग बोलते हैं। यह हमें आज तक किसी ने बताया नहीं है। ये जो शिवलिंग जो है, ये लिंग जो फॉर्म जो है ना, वो डीएनए का ही फॉर्म है। इसे 12 ज्योतिर्लिंग भी हम कह सकते हैं। इसके नाम क्या है? कि पहले का नाम है प्लेडियंस, दूसरे का नाम है आर्किटोरियंस, तीसरे का नाम है इंडोमिडियंस, चौथे का नाम है सीरियंस, पांचवे का नाम है टॉलरेंस, छठे का नाम है वेगन्स, सातवें का नाम है अल्फा अल्फा सेटोरियन, आठवें का नाम है बेलेफिशियन, नौवे का नाम है ओरियन, 10वें का नाम है वेस्टाज, 11वें का नाम है फास्ट, और 12वें का नाम है ओवर लाइटिंग। यह 12 डीएनए है, और ये 12 डीएनए को बहुत महत्व स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने दिया हुआ है। क्योंकि अभी आगे की जनरेशन जो है, हम लोग ज्योतिर्लिंग कहेंगे तो वो ज्यादा मानेंगे नहीं, वो भक्ति पूजा अर्चा कर्मकांड नहीं करेंगे। इसीलिए आगे की जनरेशन के लिए ये सब जानना, बताना और समझना और समझाना जरूरी है। और ये जो डीएनए जो है ना, ये डीएनए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और ये डीएनए जो है ना, ये काम अपने शरीर में कैसे करते हैं? यह डीएनए अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और यह का डीएनए एक्टिवेट होने के लिए हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के ग्लैंड हैं। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन और ग्लैंड जो है ना, ये डीएनए एक्टिवेशन में बहुत मदद करते हैं, बहुत काम आते हैं। हमें बहुत सारे चक्रों में अलग अलग जो हार्मोन्स है जो काम में आते हैं, हर अलग अलग ग्लैंड है, वो ग्लैंड काम में आते हैं। वो ग्लैंड भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यह हार्मोन्स यह भी महत्वपूर्ण है। और ध्यान करने वालों को जो हार्मोन्स है, हार्मोन के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है। उसमें जो एक हार्मोन जो है जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं,
ये स्ट्रेस हार्मोन, उसका नाम है कॉर्टिजोल हार्मोन। ये कॉर्टिजोल हार्मोन जो है ना, उसमें ये जब एक्टिवेट होता है तब हम निराश होते हैं, उदास होते हैं और दुखी रहते हैं। और कॉर्टिजोल हार्मोन बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करने के लिए हम ध्यान करते हैं। अभी ये डीएनए जो है, ये एक्टिवेट करने के लिए हमें कौन से रास्ते अपनाने हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये डीएनए जो है ना, मैंने 12 कहे, 12 डीएनए, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 पॉइंट्स, 12 चक्र और 12 क्रिस्टल, ये सभी, ये जो है ना, इसे हमें एक्टिवेट करना है। और ये एक्टिवेट करने के लिए हम अलग अलग तरीके से अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। वो कौन से अलग अलग रास्ते हैं, तो हम, बहुत लोगों को यहाँ पे पता होगा या नहीं होगा पता नहीं, मगर हम लोग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम एनएलपी का रास्ता अपनाते हैं। वो एनएलपी के क्लासेस होते हैं और एनएलपी का क्लास करते हुए हम क्या करते हैं, वो डीएनए जो है एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। और मैं एक साइकिल आपको बताना चाहता हूँ, और ये साइकिल जो है, ये साइकिल बहुत महत्वपूर्ण है। वो साइकिल जो है लाइफ में हमेशा के लिए ध्यान में रखिए। ये साइकिल ऐसी है, जो हम बोते हैं वही पाते हैं, जो नहीं बोते वो नहीं पाते। अगर करेला का बीज हम लोगों ने बोया है तो हमें आम नहीं आम मिलने वाला है, हमें करेला ही मिलने वाला है। आम का बीज बोओगे तो हमें आम मिलने वाला है। वैसे ही हमारे जीवन में एक चैन है, ये चैन बहुत महत्वपूर्ण है। ये चैन मुझे एक महात्मा ने बताई है, आपको हर समय काम आएगी, और आपको पूरे जीवन में आपके बच्चों को, आपके परिवार को भी ये चैन है ना काम आएगी। हम अगर फीलिंग्स बोएंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, थॉट्स जन्म लेगा। थॉट्स बोएंगे तो उसमें से इमोशंस, उसमें से बाहर आएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। और इमोशंस बोएंगे तो उसमें से क्या अंकुरित होने वाला है, इमोशंस बोने से एक्शन यानी कृति यानी एक्शंस अंकुरित हो जाती है। और एक्शंस बोने से क्या होता है, हैबिट अंकुरित हो जाती है, आदत अंकुरित हो जाती है। और आदत बोने से क्या अंकुरित हो जाता है, अपना कैरेक्टर निर्माण होता है, यानी चारित्र्य उसमें से अंकुरित हो जाता है। और चारित्र बोने से क्या अंकुरित हो जाता है, हमारा डेस्टिनी, अपना नसीब, अपना लक, अपना पूरी तरह से अपना जीवन, पुनर्जीवन का निर्माण अंकुरित हो जाता है अपने चारित्र। और चारित्र अपनी आदतों की क्या, अपना चरित्र के ऊपर निर्भर होता है, और चरित्र अपना आदतों के ऊपर निर्भर होता है, आदतें हमारी एक्शन के ऊपर निर्भर होती है, अपनी एक्शन यानी कृति हमारे इमोशंस के ऊपर निर्भर होती है, इमोशंस हमारे थॉट्स के ऊपर निर्भर होते हैं, और थॉट्स हमारे फीलिंग्स के ऊपर निर्भर होते हैं। इसलिए पूरा जो जीवन जो है ना, पूरा जीवन हमारा फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, वाइब्रेशंस के ऊपर, एनर्जी के ऊपर और एक्शंस के ऊपर, ये पांच जो है ना, ये पंच परमेश्वर समझो, ये पंच परमेश्वर के ऊपर पूरा अपना निर्भर, अपना पूरा जीवन जो है ना वो निर्भर होता है। इसलिए किसने कहा है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो बातें काम नहीं करती वो एक्शन काम करती है, मगर एक्शन मोड में आने के लिए हमें फीलिंग्स, इमोशंस, वाइब्रेशंस और एनर्जी, इसे हमें समझना होगा। इसका हमें स्वाध्याय सज्जन संगति के माध्यम से पूरी तरह से 100% इसके बारे में जानना होगा। इसके बारे में बिल्कुल, अगर आपको फिजिकल ग्रोथ करना है फिजिकल लाइफ में, या स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है स्पिरिचुअल लाइफ में, तो इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चलेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी क्या, सुस्त रहना, तालम टोल। आलसी, हाँ आलसी होना, टालम टोल करना, आज का काम कल करना, यानी कल करे सो आज, आज करे सो अब, यह मोड में आने के बगैर हम आज का काम कल पर करते हैं। और कल कल पर करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, कलकत्ता में जाते हैं।
आज का काम कल करना यानी कलकत्ता में जाना, और इनर जर्नी करना यानी अंदर की जर्नी करना, उसे आंध्र प्रदेश में कहता हूँ। आंध्र प्रदेश में जाना, और आंध्र प्रदेश में जाते हुए हमारे जो अनाहत चक्र, हृदय चक्र जो है उसमें स्थित रहना, उसे मैं मध्य प्रदेश में जाना कहता हूँ। यानी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में रहना, कलकत्ता में कभी नहीं जाना। कलकत्ता में जाने से हमारा नुकसान होता है। ठीक है, सर कभी मध्य कभी बीच प्रदेश, में। मध्य प्रदेश से फिर उत्तर प्रदेश तक जाना, उत्तर मिलते हैं ना सर? ठीक ठीक है, ठीक है, सभी उत्तर मिलते हैं, लेकिन एक 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 उत्तर प्रदेश में जाने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाने के लिए थोड़ा मैंने उत्तर प्रदेश गुप्त रखा है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की बात आगे आने वाली है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जाने के लिए हमें थोड़ा और जानना समझना होगा। क्यों? क्योंकि हम जब साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, ये ध्यान का साधना करते हुए हम अंदर जाते हैं, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जाते हैं। मध्य प्रदेश में जाने के बाद में हम क्या करते हैं, बिल्कुल निर्विचार होने का प्रयास करते हैं। निर्विचार होना यानी जीरो स्टेट ऑफ माइंड में जाना। जीरो स्टेट ऑफ माइंड में यानी शून्य मन का होना। मन का शून्य होने के बाद में ही सही मायने में अपनी इनर जर्नी शुरू हो जाती है। क्योंकि इस जगत में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक होश में जीने वाले, दूसरा बेहोशी में जीने वाले। एक दृश्य जगत में जीने वाले, एक अदृश्य जगत में जीने वाले। एक भौतिक जगत में, मायावी जगत में जीने वाले, और दूसरे आध्यात्मिक जगत में जीने वाले। तो आपका कौन सा जीवन आपको पसंद है, वो जीवन आप जी सकते हैं। जिस जहां पे आपको वेर एवर अटेंशन गोज देयर एनर्जी फ्लो, जहां पे ज्यादा आपका फोकस होगा वही चीजें आपको मिलने वाली है। बाल बच्चों में मायावी जगत में ज्यादा उलझे रहोगे तो उसी जीवन में आपको आपको जो रिजल्ट जो है ना, उसी जीवन के, उसी जगत के मिलने वाले हैं। और वो जीवन जो है ना, हम लोग सिर्फ वो जीवन साधन है, साध्य नहीं है। और हम लोग उसे साध्य समझकर बैठे बैठे हैं। हम संसार को हमारा साध्य समझकर बैठे हैं, और अध्यात्म को हम साधन समझ के बैठे हैं। यह हमें उल्टा करना है। अध्यात्म को साध्य समझना है, और हमारा संसार या प्रपंच जो भी है उसे हमें साधन समझना है। तो साधन यानी क्या? व्हीकल यानी फोर व्हीलर। फोर व्हीलर को हम लोग क्या करते हैं कि एक बार फोर व्हीलर ले ली कि लोगों को हम लोग बताते हैं, देखो मेरे पास फोर व्हीलर है, कैसे चमचमा रही है। ठीक है नहीं? क्योंकि फोर व्हीलर आने के बाद में जैसे हमें साक्षात्कार हो जाता है कि हमारे पास बहुत नई चीज आ गई है, लोगों को बताते हैं, और नारियल फोड़ के उसका उद्घाटन करते हुए फोर व्हीलर हम लोग चलाते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये फोर व्हीलर को हम लोग साध्य समझते हैं। ये संसार जो ये फोर व्हीलर के जैसा ही है। ये संसार जो है यह साधन है, साध्य नहीं है। और स्पिरिचुअल जर्नी जो है, और स्पिरिचुअल जर्नी करते हुए शाश्वत सत्य तक पहुंचना, यह हमारा लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है, यह हमारा साध्य है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें मन मन को शून्य करना होगा। और मैंने बताया, होश में जीने वाले और बेहोशी में जीने वाले, दृश्य जगत में जीने वाले, अदृश्य जगत में जीने वाले। जब हमारा मन शून्य हो जाता है, तब हमारा प्रवृत्ति का जीवन खत्म हो जाता है। प्रवृत्ति का जीवन यानी गीता ज्ञानेश्वरी में बताया है कि दो प्रकार की प्रकृति होती है। एक प्रकृति को अपरा प्रकृति कहते हैं, दूसरे प्रकृति को परा प्रकृति कहते हैं। प्रवृत्ति का जीवन जो है वो यह अपरा प्रकृति में होता है, और परा प्रकृति का जीवन जो है यह अदृश्य जगत में जो इनविजिबल जर्नी करते हैं, इनर जर्नी करते हैं, वो जर्नी जो है जिसे महात्मा लोग निवृत्ति का जीवन कहते हैं। एक होता है प्रवृत्ति का जीवन जो दृश्य जगत में होता है, दूसरा होता है निवृत्ति का जगत जो होता है अदृश्य जगत में। इनर जर्नी करते हुए निवृत्ति का जीवन हम लोग जीते हैं। तो निवृत्ति का जीवन जीना है या प्रवृत्ति का जीवन जीना है? प्रवृत्ति की जीवन में उलझने रहती है, और निवृत्ति के जीवन में सुलझने रहती है। अपने सभी प्रॉब्लम अगर हमें, आराधना जी कहती है वॉइस नहीं आ रहा है।
नहीं सर, वॉइस कंफर्म? बिल्कुल ठीक आ रही है। सर ठीक वॉइस है। बिल्कुल ठीक है। आराधना जी, आप अपनी साइड से चेक कीजिए। आराधना जी, आपका ईयरफोन चेक कीजिए, नहीं तो आपके लिए मैं स्पेशल सेशन लूंगा। धन्यवाद आराधना जी बताने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, हम कहा थे इनर जर्नी और आउटर जर्नी। आउटर जर्नी जिसका प्रवृत्ति का जीवन बोलते हैं, इनर जर्नी को निवृत्ति का जीवन बोलते हैं। प्रवृत्ति के जीवन में उलझना होता है और इनर जर्नी में सुलझना ही सुलझना होता है, सुलझन ही सुलझन होती है। और इनर जर्नी करने के लिए हमें मन शून्य करते हुए अंदर जाना पड़ता है। अभी हम देखेंगे कि यह 7 चक्रों में, 5 चक्रों में हम कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं। एक एक तत्व जो है, एक एक तत्व लांघते हुए पृथ्वी तत्व से जल तत्व, जल से अग्नि, अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश। जब आकाश तत्व में मन शून्य होता है तब हम विशुद्धि तक पहुंचते हैं। और विशुद्धि तक बहुत सारे साधक पहुंचते हैं। 100 आउट ऑफ 100, मोर देन 90% लोग जो है विशुद्धि तक पहुंचते हैं। मगर 90% के आगे जो जाते हैं वो मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट रहते हैं। जो 92, 93, 95% मार्क मिल जो जिसको मिलता है उसे मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट कहते हैं। वही विशुद्धि चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं। और आज्ञा चक्र तक पहुंचने वाले जो है, वो आज्ञा चक्र तक पहुंचने के बाद में उनको आहिस्ता आहिस्ता एक ग्लैंड है, वो पिनियल ग्लैंड जिसे बोलते हैं, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। और पिनियल ग्लैंड जो है यह हमारे ब्रेन के सेंटर में होती है। पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने से आज्ञा चक्र खुलता है, जिसे थर्ड आई भी बोलते हैं, जिसको दिव्य चक्षु भी बोलते हैं। और दिव्य चक्षु यानी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र का खुलना, आज्ञा चक्र का खुलना यानी पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होना। और पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने के बाद में हम आगे बढ़ते हुए हम सहस्राधार भी जो है, सहस्र दल कमल, ये भी खिलता है, खुलता है। और उसका भी हमें अनुभव आता है। और वो अनुभव जब आता है, वो अनुभव को हम क्या कहते हैं, नॉलेज ऑफ विजडम। वो नॉलेज ऑफ विजडम की शुरुआत जो है सहस्राधार खुलने से होता है। मगर सहस्राधार चक्र में और एक मास्टर ग्लैंड रहती है। उस मास्टर ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जब एक्चुअली एक्टिवेट हो जाती है तभी सहस्रार हमारा खुलता है। और यह सहस्रार खुलने के बाद में हमें नॉलेज ऑफ विजडम जो है मिलना शुरू हो जाता है। मगर यह आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इसमें जो पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो दो ग्लैंड को एक दूसरे के एक्टिवेट रखने के लिए, ये दो दो ग्लैंड के बीच में एक ग्लैंड होती है, इसको हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहते हैं। पिनियल के और पिट्यूटरी के बीच में जो ग्लैंड रहती है उसको हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहते हैं। और यह ग्लैंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि यह तीनों जब एक साथ में जब काम करते हैं तब जीवन का यानी स्पिरिचुअल लाइफ का असली मजा आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये तीनों तीन जब एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं तभी आगे के चक्र जो है, वो चक्र जो है अपने आभा मंडल में, अपने औरा में रहते हैं। और औरा, अपने औरा से कनेक्टेड यह चक्र होते हैं। उसके मैंने आपको पहले ही नाम बताए हैं। वो उस चक्र के नाम है डिवाइन गेटवे चक्र, गैलेक्टिक चक्र, यूनिवर्सल चक्र और स्पिरिट स्टार चक्र। यह 4 चक्र जो है अपने सहस्राधार के ऊपर यानी क्राउन चक्र के ऊपर रहते हैं। और यह चक्र मिलके सभी 12 चक्र में 12 क्रिस्टल यानी 12 डीएनए होते हैं। मैंने पहले कहा था कि 2 डीएनए हमारे एक्टिवेट हैं, हमें और 10 डीएनए हमारे एक्टिवेट करने हैं। तो 10 डीएनए एक्टिवेट करने के लिए
हमें क्या करना होगा, हमें अदृश्य जगत में जाकर इनर जर्नी करते हुए, अंतर्यान करते हुए हमें सूक्ष्म, अति सूक्ष्म लेवल पर साधना करनी होगी। और यही साधना जो है हमारे आगे के सभी जो डीएनए जो है, आगे के डीएनए एक्टिवेट करने में हमें हमारी सहायता करेंगी। और यही डीएनए जो है, यही डीएनए जब एक्टिवेट हो जाते हैं तब उसी डीएनए को हम क्या करते हैं, स्पिरिट गाइड कहते हैं, उसे ही हम एंजल कहते हैं, उसे हम देवदूत कहते हैं, इसे हम मसीहा कहते हैं, उसे हम प्रेषित कहते हैं, उसे कैथलिक लोग उसे प्रेषित या प्रॉफेट कहते हैं। ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। मैं उसके इसके लिए दोहराता हूँ, स्पिरिट गाइड या गाइडेड एंजल्स या प्रेषित, मसीहा या देवदूत, ये सभी एक ही है। ये सभी देवदूत जो है बनकर हमें हमारी आगे की जर्नी के लिए मदद करते हैं। जिसका जो भी डीएनए एक्टिवेट हुआ है उसको वो देवदूत जो है, वो देवदूत सहाय करता है और उसे आगे की जर्नी में मदद करता है। तो इसमें क्या हो जाता है, हम 3 डायमेंशन में रहते हैं तब हम सिर्फ शरीर को और शरीर से होने वाले काम को महत्व देते हैं। जब हम 4 डायमेंशन में आते हैं तब मन या मन से किए हुए कार्य को हम महत्व देते हैं। मगर 3 और 4 के आगे जो 5th डायमेंशन जो है, ये 5th डायमेंशन में हमारी सोल जर्नी शुरू हो जाती है। क्योंकि 3 डायमेंशन यानी जब हमारा शरीर काम करता है तब उसे हम हार्डवर्क करते हैं, हार्डवर्क कहते हैं। जब हम मन हमारा मन से हम काम करते हैं 4 डायमेंशन में, उसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। मग 4 डायमेंशन के आगे जब हम बढ़ते हैं तब उस 4 डायमेंशन के आगे सोल लेवल पर जब हम काम करते हैं, जिस उसे नो वर्क कहते हैं। क्योंकि हम अकर्ता बन जाते हैं, अकर्म लेवल तक पहुंचते हैं। अकर्ता और अकर्म स्टेज तक पहुंचना यानी कुछ भी उस वक्त हमें काम बचता नहीं है, ना शरीर को काम बचता है, ना मन को काम बचता है, वो सोल लेवल पर काम होता है। इसलिए उसे 5th डायमेंशन कहते हैं। और 5th डायमेंशन में हम लोग क्या करते हैं, हम 5th डायमेंशन में हम एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवेयर हो जाते हैं। अरे हमारी बहन कहाँ गई, रितु जी? ठीक है, रितु जी एब्सेंट है, ठीक है। ये 5th डायमेंशन हम सोल बोलते लेवल हैं। पे काम करने गई थी सर। अच्छा नहीं नहीं अच्छा सर, अच्छा, हाँ एवरीवेयर हूँ मैं, एवरीवेयर। हाँ। तो 5th डायमेंशन में हम एवरीथिंग, एवरी टाइम, एवरीवेयर हो जाते हैं। और 3rd डायमेंशन में हम 4th डायमेंशन में हम समथिंग, समटाइम, समवेयर हो जाते हैं। लेकिन 5th डायमेंशन में हम क्या कहते हैं, उसे एवरी टाइम, एवरीथिंग, एवरीवेयर हो जाते हैं और एवरीबडी हो जाते हैं। ये 5th डायमेंशन में हम हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं फटाफट ये जो है ना आपको क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं सर, इसमें समय जो है है, ना, आज समय है। नहीं समय है, मगर जो मेरे जिंदगी का समय बोलता हूँ। जीवन का समय जो है ना, इसलिए मैंने क्या है, ये फटाफट आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये जो है ना अलग अलग सेशन के माध्यम से ज्यादा लोगों को बता सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग किस बात पर एक्चुअली उनकी जर्नी जो स्पीडली आगे बढ़ेगी पता नहीं। इसीलिए हम लोग जो है ना, हम लोग को सबको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाना है। इसलिए यही बातें ज्यादा से ज्यादा करते हुए यह बात कहने की, सुनने की, और यह बातें सुनते सुनते यह बात जीने की हमें आदत डालनी होगी। और इसी को हम ये जो तीनों चीजें जो है, ये तीनों पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है, और यह एक्टिवेट होने के लिए
हमें क्या करना पड़ता है, आरआरए प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यह आरआरए प्रोसेस डीएनए एक्टिवेशन करने के लिए उसे आरआरए प्रोसेस कहते हैं। वो आरआरए प्रोसेस का नाम क्या है, रीएक्टिवेट, रिकनेक्टेड, रिकनेक्शन, रीएक्टिवेशन, उसे आरआरए से ये कहते हैं। एक मिनट में आपको नाम बताता हूँ बराबर उसका। पहले आर जो है उसका कैसे भूल गया, अरे आज मेरा डीएनए बराबर काम नहीं कर रहा। एक मिनट। सर बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें हो जाया करती है। हाँ, आरआरए का मतलब है रीअलाइनिंग, रिकनेक्टिंग, एक्टिवेशन, रीअलाइनिंग, रिकनेक्टिंग, एक्टिवेशन, जिसे आरआरए कहते हैं। यह आरआरए बहुत महत्वपूर्ण है। होम्योपैथी में आपको मत पता होगा, एक दवा है उसको आरआर बोलते हैं। वो आरआर जो है ना वो फनी दवा है, जिसको है ना वो आरआर हमेशा घर में रखना जरूरी है। वो आरआर का नाम क्या है मालूम है, रेस्क्यू रेमेडी, रेस्क्यू रेमेडी। ये आरआर जो है ना ये होम्योपैथी की दवा है। वो किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से बोलना ये आरआर क्या होता है, वो बता देगा। कभी भी किसी को मूर्छा आई, किसी को एपिलिप्सी आई, या किसी कोई चक्कर आके गिर गया, तो वो जो है वो आरआर जो है ना वो लिक्विड आता है, वो हाथ में लेने का, और हाथ में लेके उसके नाक को ऐसा लगाने से वो बेहोशी से एकदम एक्चुअली उड़ जाता है, एपिलेप्सी से बाहर निकल आता है और मूर्छा से बाहर निकल आता है। यह आरआर, वैसे ही आरआर, आरआर जो वहां पे काम करता है होम्योपैथी में, यही आरआर ये यह डीएनए एक्टिवेशन में काम करता है। यही बात मैं दोहराना चाहता हूँ। आरआर यानी रीअलाइनिंग, रीएक्टिवेशन और रीअलाइविंग, रिकनेक्शन, एक्टिवेशन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड रीअलाइन आरआरए प्रोसेस। ये आरआरए प्रोसेस जिंदगी भर कभी भी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आरआरए प्रोसेस जो है ना अपनी बिल्कुल ये तीन जो है, बाकी ग्लैंड और हार्मोन्स तो एक्टिवेट होते ही है आरआरए शुरू होने के बाद में, मगर ये तीन जो है ना, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड जो है ना एक्टिवेशन में बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। और यह तीन एक्टिवेट होने के बाद में ही हम हमारे औरा चक्र तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि औरा चक्र में भी तीन चार डीएनए होते हैं। एक भूमि चक्र में एक डीएनए होता है जिसको अर्श स्टार डीएनए कहते हैं, और सहस्रार के ऊपर जो तीन चार डीएनए होते हैं उनके नाम मैंने आपको बताए। और यह एक्टिवेट होने के लिए ये पहले तीन आरआरए होने जरूरी है। और ये तीन रीअलाइन, रिकनेक्टेड और एक्टिवेट होने के बाद में ही असली मजा तब आता है। यह आरआरए होने के बाद में अनुभव क्या आता है, थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, दिव्य चक्षु खुल जाता है। दूसरा, एंजल से कनेक्शन हो जाता है। जो भी एंजल को आप बुलाएंगे वो एंजल आपके लिए जी मेरे आका करके सामने आता है और आपको काम पूछता है। जो भी काम उसको बताएंगे, अलग अलग एंजल का अलग अलग काम बताएंगे, बताना होता है। कोई भी एंजल को कोई भी काम नहीं बता सकते। माइकल को माइकल का काम, डैनियल को डैनियल का काम, रफेल को रफेल का काम। जो एंजल जो है वो एंजल को आप जो काम बताएंगे वो काम सुनते हुए वो काम वो एंजल सुनने लगता है। कब? यह आरआरए होने के बाद में। यह आरआरए ने क्या, आरआरए का मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो, एक पत्थर है, वो पत्थर को हमें आगे ढकेलना है। अगर 90 लोग आगे के बाजू से ढकेलेंगे, 10 लोग ये बाजू से ढकेलेंगे, तो कभी भी वो आगे जाएगा क्या? पत्थर नहीं जाएगा, क्योंकि
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वो ढकेल रहे हैं। अभी हमारे डीएनए के बारे में एट प्रेजेंट यही हो रहा है। हमारे पेशियां, हमारे क्रोमोसोम, हमारे जीन्स जो है, ये जो है ना, ये विरुद्ध दिशा में काम कर रहे हैं, और दो डीएनए हैं वो विरुद्ध दिशा में काम कर रहे हैं। हमें सबको अलाइनिंग करना है। अलाइनिंग यानी क्या? सबको एक लाइन में, एक दिशा में लाना है। उसे ही रीअलाइनिंग कहते हैं। रीअलाइनिंग समझ में आया रितु जी? रीअलाइनिंग यानी सबको एक दिशा में और सबको एक ही काम पर फोकस जब वो सभी करते हैं, आपके जीन्स, आपके क्रोमोसोम, आपके सभी टेलीमियर्स, आपके सभी सेल्स, सभी एक्चुअली एक ही समय एक ही काम जब करते हैं, तब वो एक रेशा में, एक बिंदु में, एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं। और एक लाइन में, एक रेशा में आने के बाद में हमारे सभी डीएनए अपने आप वो एक के बाद एक एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। सर, इसीलिए हम बोलिए बोलिए बोलिए। सर, जैसे आपने बताया कि सब एक ही दिशा में काम करते हैं, तो हम्म इसका एक एग्जाम्पल देकर बताइए ना प्लीज। हाँ, क्वेश्चन अच्छा पूछा। ये एक ही दिशा में यानी क्या? हम लोगों का गोल क्या है, पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है? हमारा लाइफ का पर्पस जो है ना, जो मैंने पहले जो बताया डीएनए के बारे में, कौन सा? डिवाइन गेटवे, गैलेक्टिक चक्र, यूनिवर्सल चक्र, स्पिरिट चार्ट चक्र, इनका जो है ना, एक एक पायदान हम आगे बढ़ते हैं जब अलाइन होते हैं। तो कैसे? सहस्रार तक पहुंचने के बाद में विजडम आता है, उसके बाद में स्पिरिट स्टार तक पहुंचने के बाद में स्पिरिचुअल विजडम आता है, फिर यूनिवर्सल चक्र के पहुंचने के बाद में प्योर कॉन्शियस हो जाता है, गैलेक्टिक पे पहुंचने में डिवाइन नॉलेज मिल जाता है, फिर डिवाइन गेटवे में पहुंचने के बाद में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आ जाता है। वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए हमारा ये स्पिरिचुअल जर्नी हो चल रहा है। जो भी हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, जो कहाँ तक? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक पहुंचने तक हमें यह जर्नी जो है करनी है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी वननेस, उसको ही नॉन ड्युअलिटी कहते हैं। ड्युअलिटी और नॉन ड्युअलिटी, इसे हिंदी में कहते हैं द्वैत, अद्वैत। और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में पहुंचने के बाद में जब हमें सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मगर उसे विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। यह वननेस में आने के लिए हमारी जो है यह यात्रा चल रही है। आपको जवाब मिला रितु जी? जी सर, जी सर। यानी मैं कि स्टूडेंट हूँ। अपने आप को अलाइन करना है हाँ, अपने लाइफ और पर्पस के लिए। लाइफ पर्पस के लिए हमें अलाइन करना। और यह हम्म। अलाइन इसलिए करना कि यह अलाइन वहां तक पहुंचने के लिए एक एक जो देवदूत है, मसीहा है, प्रेषित है, एंजल है, उसका गाइडेड स्पिरिट है, गाइडेड एंजल है, उसका सहारा लेना और उसका सहारा लेते हुए आगे बढ़ना। आपने आपने कहीं सुना होगा कि दो गाइडेड स्पिरिट या गाइडेड एंजल्स हमेशा हमारे साथ होते हैं, इसीलिए हमारे दो डीएनए एक्टिवेट होते हैं। बाकी के 10 जो है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, हम उसके बारे में हमें पता नहीं है, हम सो रहे हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेशन में है। इसीलिए 10 को जो है ना जंग पकड़ा हुआ है, इसीलिए उसे जंक डीएनए कहते हैं। उसका जंग जो है ना हमें निकालना होगा। और ये जंग निकालने के लिए हम क्या क्या करते हैं, यह हमें अभी जानने की कोशिश करेंगे। समय है ना देवी? बहुत सर, बहुत सर। सुनने के लिए बैठे हुए हैं समय। सर, सीखने के लिए बैठे हुए हैं सर। हाँ ठीक है, चलो ओके। यह पहले पहले बताया कि जंग निकालने के लिए हम एनएलपी करते हैं, एनएलपी सीखते हैं। एनएलपी जो है जिसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम कहते हैं। न्यूरो यानी मस्तिष्क, लिंग्विस्टिक यानी हमारा वाक क्षेत्र। ये वाक क्षेत्र और हमारा
ब्रेन एक्टिवेशन जब उसमें। हाँ बोलिए सर बोलिए रितु। सर पहले के टाइम में तो एनएलपी नहीं होती थी ना, तो भी तो वो लोग पहुंच गए ना। अरे पहुंचे, मगर यह एनएलपी जो है ना, नए जमाने के नए लोगों के लिए है। पहले के जमाने के लोग अगर वही बातें बताते तो हम यहाँ पे सुनने बैठते थे क्या, जूम चालू करके? नहीं बैठते। अरे ये हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा बोलते। तो उनको है ना एक्चुअली वही मिठाई, वो वही मिठाई को क्या है मालूम है, मावा शक्कर वही है, मगर उस शक्कर पाक भी वही है। तो उसको रस मलाई का नाम देके हमें ये ये हमारे सामने उन्होंने पेश की है। ये रस मलाई है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना एनएलपी, यह अभी नई मिठाई आई है। चमचम या रस मलाई उसे हम लोग कह सकते हैं, है क्या नहीं? हाँ। तो रस हाँ, तो ये सही है। चमचम और रसमलाई हम लोग उसका स्वागत करेंगे और उसका आस्वाद लेंगे, और उसमें उसमें आनंद लेके हम आगे बढ़ाएंगे बढ़ेंगे, है ना? ये एनएलपी। दूसरा हम क्या कहते हैं, मिरर थेरेपी, यानी सेल्फ लव की टेक्निक हम मिरर के सामने बैठते कर करते हैं। सबको पता होगा, इसलिए मैं ज्यादा आगे बताता नहीं, ठीक है? और आगे हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करते हैं। ग्रेटिट्यूड का अभ्यास सबको पता है। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता भाव अपने आप में विकसित करना, है ना? क्योंकि कृतज्ञता भाव से मैजिक होता है। इसलिए कृतज्ञता भाव जो है हमारा विकसित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पिन टू लेके प्लेन से ले प्लेन तक, जिसने भी हमें जो दिया है, किसी ने पिन दिया होगा तो पिन का भी धन्यवाद करना है। और जिसके साथ में हमें प्लेन में जर्नी की है, तो वो प्लेन में जर्नी जिसके साथ में हम कर रहे हैं उसको भी धन्यवाद देना है कि तेरी वजह से मैं आज प्लेन से जर्नी कर रहा हूँ। तो पिन टू प्लेन तक हमें धन्यवाद ही धन्यवाद करना है। पड़ोसी से हम लोग कभी कभी दूध नहीं रहता तो चाय बनाने के लिए पड़ोसी से मांगते हैं, तो पड़ोसी को भी धन्यवाद करना है। और धन्यवाद करते हुए भी जितना दूध लिया है उतना भी लौटाते वक्त भी धन्यवाद करना है, नहीं तो लौटाना भूलना नहीं है, नहीं तो वो हमें कोसते रहते हैं, बार बार मांगते हैं, हमें हमें रिटर्न ही नहीं करते। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये ग्रेटिट्यूड। फिर बाद में आगे हम सभी को यहाँ पे पता होगा, होपनो पोनो करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, ये चार सेंटेंस जो है, ये चार सेंटेंस यूज करते हुए हम होपनो पोनो करते हुए भी हमारा डीएनए हम एक्टिवेट कर सकते हैं। वो चार सेंटेंस सभी को पता होंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, है ना? ये चार सेंटेंस दोहराते हुए हमें यह डीएनए एक्टिवेट करना है। और वो डीएनए एक्टिवेट होपनोपोनो पे भी एक सेशन लूंगा, जो उसमें क्वांटम फिजिक्स क्वांटम साइंस आएगा। तो क्वांटम फिजिक्स क्वांटम साइंस अगर सुनना है तो होपनोपोनो का एक सेशन लेंगे सेपरेट। तो उसके बाद में आपको पता चलेगा वो होपनोपोनो की पावर क्या है। ठीक है, ये हम एक्टिवेशन करने के लिए ये करते हैं, और ये छोड़ना नहीं है। चलो, दोस्तों ने बुलाया, ग्रेटिट्यूड कल करते हैं। हाँ, किसी शादी ब्याह में जाना, होपनो पोनो कल करते हैं, तो आप कलकत्ता में आते हो। हाँ, घर छोड़ के कलकत्ता जाते हो, ठीक है? हमें कलकत्ता रोज रोज नहीं जाना है, ठीक है? फिर होपनो पोनो के बाद में क्या आता है, पिरामिड मेडिटेशन। मेडिटेशन करते वक्त हमेशा पिरामिड का यूज करना है। पिरामिड के पानी का यूज करना है, पिरामिड का यूज करना है। हाँ, पिरामिड का यूज करना है। और पिरामिड का यूज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अभी हम और एक बात करेंगे कि ये जो पिरामिड जो है ना, एक पिरामिड आता है मरकब्बा पिरामिड। ये मरकब्बा पिरामिड से 12 के 12 डीएनए जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि एक पिरामिड से 3 गुना ऊर्जा मिलती है, और मरकब्बा पिरामिड से 6 गुना ऊर्जा, उससे भी ज्यादा ऊर्जा मिलती है। हमारी ऋतु रानी जो है ना, वो मरकब्बा पिरामिड का अनुभव लेती है, और वो ले चुकी है। इसलिए वो मरकबा पिरामिड के बारे में मैंने दोहराया कि सभी को उसका आनंद मिलना चाहिए, और सभी के सभी जो डीएनए जो है वो एक्टिवेट होकर सभी जो देवदूत है, वो देवदूतों ने सभी की सहायता करनी चाहिए। इसलिए मरकबा पिरामिड को हमें अपनाना होगा। ठीक है, फिर आगे
हमें यह जो हम मेडिटेशन करते हैं, यह मेडिटेशन की सेवा भी हमें करनी है। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, सारथी बनना है। जब सेवा करते हो तो सारथी बन जाते हो, और सेवा नहीं करते हो तो आप स्वार्थी बन जाते हो, सेल्फिश बन जाते हो। सेल्फिश, सेल्फिश यानी हम फिश को सेल करते हैं तो हम सेल्फिश बन जाते हैं। तो सेल्फिश नहीं बनना है, हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें सारथी बनना है। अभी सारथी कैसा बनना है कि औरों को हमें ध्यान सिखाना है, औरों को जो भी हमें ए पता है ए बताना है, ए भी पता है ए भी बताना है, एबीसीडी बता एबीसीडी बता मालूम है तो एबीसीडी हमें औरों को बताते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि सेवा से क्या होता है, सेवा से बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा मेवा मिलता है। जिसको ज्यादा से ज्यादा मेवा चाहिए उसने सेवा करना जरूरी है। इसलिए सेवा से क्या हो जाता है, सेवा से स्पिरिचुअल जो ईगो जो है, वो ईगो जो है ना वो कम होते जाता है। सेवा से हमारी जो भक्ति जो है, अद्वैत भक्ति, जो अद्वैत भक्ति बढ़ जाती है। सेवा से हमारा इंटेंशन ग्रोथ हो जाता है, और सेवा से हम न्यू एनर्जी में आ जाते हैं, ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी में आ जाते हैं, न्यू एनर्जी से हम एसेंशन मोड में आ जाते हैं। रेवती देवी ने हमें कहा है कि न्यू एनर्जी में आओ, न्यू एनर्जी से एसेंशन में मोड में आओ। जैसे अभी रानी जी बढ़ रही है न्यू एनर्जी से एसेंशन मोड में, है ना। ठीक है, तो यह जो है लोगों की सेवा करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान सिखाना है। अगर आपको ध्यान सिखाना नहीं है तो कम से कम झूम से तो जुड़ा सकते हो लोगों को। कम से कम जहाँ सज्जन संगत से चल रहे हैं वहां जुड़ा सकते हो, जहाँ स्वाध्याय चलता है वहां से तो जुड़ा सकते हो। आपको अपने तरह के समविचारी लोगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि समविचारी लोग जब एक साथ आते हैं तो समविचारी लोग ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय कर सकते हैं, और समविचारी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सज्जन संगत्य कर सकते हैं। फिर आगे डीएनए एक्टिवेशन के लिए हमें मसारो इमोटो ने जो पानी का उपयोग कैसे करना ये सिखाया है, जापानीज साइंटिस्ट मसारो इमोटो, उसने क्या किया है, पानी को हमें भावना देने सिखाया है। पानी को कैसे भावना देता है, पानी को हमें कौन सी भावना देता है, देनी है पॉजिटिव भावना देनी है। पॉजिटिव विचार जो है ना वो पानी को देने हैं, और जितना आप पॉजिटिव विचार देंगे उतना पानी के जो कैरेक्टरिस्टिक जो है, गुणधर्म जो है वो बदल जाते हैं। और बदलने के बाद में वही पानी अपने अंदर जो 70-71% जो पानी है अपने शरीर में, उसमें घुल मिल जाता है। और घुल मिल जाने के बाद में हमारे डीएनए में, हमारे चक्र में, हमारे अंदर के जगत में पूरा एक्टिवेशन होने में मदद मिलती है। और आगे बताओ, क्या रुक जाओ यहाँ पे रितु जी, सर चालू रखो। हाँ हाँ, थोड़ा सा और बताइए, फिर हम सर इंटरेक्शन करेंगे ताकि अगर कोई इससे ठीक है, ठीक है, रिलेटेड कुछ पूछना चाहेगा तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आगे चल के हमें सेल्फ एफर्मेशन जो है, जब हम अकेले बैठते हैं तो सेल्फ एफर्मेशन, जिसको सेल्फ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, सेल्फ कम्युनिकेशन करते हुए सेल्फ एफर्मेशन खुद को देना है। और एफर्मेशन वो सिलेक्टेड होने चाहिए। मैंने बताया कि डिजास्टर थॉट, नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट्स, फिर बाद में मैजिकल थॉट। वो एफर्मेशन जो है ना वो मैजिकल एफर्मेशन होनी चाहिए। ये मैजिकल एफर्मेशन आप अगर आप आपको देंगे, खुद को खुद ही खुद को देंगे, बार बार देंगे, लगातार देंगे, हाँ, तो आपके अंदर आपको बदलाव जो है वो नजर आएगा, और आपके चक्र और डीएनए जो है एक्टिवेशन में उससे मदद होगी। और एक पुरखों ने हमें एक बात बताई है, जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में क्या करते हैं, हम घंटा बजाते हैं। वो घंटा घंटा से क्या आते हैं, नाद आता है। वो नाद क्या कहते हैं, उसको नाद ब्रह्म कहते हैं। वो जो घंटा से नाद आता है, आ जाता है ना, वो घंटा बजाने के बाद में वो घंटा जो है, वो घंटा के नीचे, बिलो द घंटा, वो जो घंटा के नीचे 2 मिनट 55 सेकंड तक हमें रुकना है। तो घंटा के नीचे 2 मिनट 55 सेकंड क्यों खड़े रहना है, क्योंकि वो जो नाद जो है, वो नाद जो है ना, वो नाद हमारे ब्रह्मरंध्र से पूरी तरह से हमारे सेल लेवल तक, डीएनए लेवल तक पहुंचता है। हम लोग क्या कहते हैं, घंटा बजाते हैं आगे निकल जाते हैं, घंटा बजाकर आगे निकल जाते हैं। तो जो लाभ लेना चाहिए वो नाद ब्रह्म का,
वो नाद ब्रह्म का हम लोग नाद नहीं लेते, और हम आगे बढ़ते हुए हमारा ही हम क्या करते हैं, नुकसान कर देते हैं। इसलिए आगे के आगे इसके आगे आप जो है वो ध्यान में रखना, क्योंकि घंटा नाद भी सुनना बहुत जरूरी है। इसके आगे जो है नाद 12 प्रकार के होते हैं। ये जो 12 प्रकार के नाद जो है, ये 12 प्रकार हम किसी और दिन लेंगे, आज नहीं लेंगे, क्योंकि 12 अलग अलग प्रकार के नाद है। आज मैंने घंटा नाद बताया, शंख नाद भी होता है, और शंख बजाते बजाते हम वो शंख नाद का भी हम आस्वाद लेते हुए हमारे चक्र और डीएनए हम एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक आपको बताना था कि 12 ज्योतिर्लिंग जो है, सर क्रिस्टल बाउल थेरेपी भी क्या यही साउंड थेरेपी यस हुई? यस 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 यस, सेम। ये जो है ना, ये हाँ, ये जो है ना, मैंने क्या बोलता है रसगुल्ला और इसके चमचम के जैसा है वो, नया नया स्वीट डिश, नया स्वीट राइट। डिश के बराबर है वो क्रिस्टल बाउल। अभी घंटा कोई बजाता नहीं है, मंदिर में कोई जाता नहीं है, इसलिए क्रिस्टल बाउल हमारे सामने आया, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बाउल रहते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बाउल। और ये क्रिस्टल बाउल, क्रिस्टल हीलिंग जो है, मेरी एक दोस्त है, उनका नाम है त्रुषा गोड़ा, वो क्रिस्टल हीलिंग मास्टर है। वो क्रिस्टल हीलिंग भी सिखाती है, वो क्रिस्टल हीलिंग मेडिटेशन भी लेती है, बम्बई में रहती है। वो क्रिस्टल हीलिंग जो है, वो क्रिस्टल साउंड सुनने के बाद में हमें 72 घंटे तक उसका असर रहता है, हमारे सेल लेवल तक, डीएनए लेवल तक 72 घंटे तक हमारे ऊपर उसका असर रहता है। इसलिए क्रिस्टल बाउल या साउंड हीलिंग या साउंड मेडिटेशन, क्रिस्टल साउंड हीलिंग मेडिटेशन हमें करना है। और ये करना इतना जरूरी है कि हमें नाद योगा या नाद ब्रह्म का हमें इस तरह आस्वाद लेना है। तो सर ये तो हम जो म्यूजिक हमें मिल जाते हैं क्रिस्टल बाउल के, वो उसके साथ भी हम कर सकते हैं ना? अगर 72 घंटे तक रह यस, सकते हैं तो हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। 2 बार कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। क्या अच्छा। उसमें जीएसटी नहीं है? उसमें जीएसटी नहीं लगता। सर आपने कहा ओ सर ओवरफ्लो भी ना हो जाए ना। नहीं, ओवरफ्लो का है। जो जो एक्चुअली हमारे पुरखों ने जो अच्छी अच्छी चीजें है ना, उसके बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। राइट। हम लोगों को खाने को बोला सेंधा नमक, हम खाते हैं आयोडाइज नमक। तो आयोडाइज नमक जो है, उससे साइड इफेक्ट है, सेंधा नमक से बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं। पुरखों का हम सुनते कहाँ है? पुरखों के पुरखों को सिर्फ हम लोग मानते हैं, चरण स्पर्श करने तक ही मर्यादित रखते हैं पुरखों को हम लोग। बाद में उनको कई कई बातें और सुनी सुनाई बातें जो है ना, ये कान से हम लोग सुनते हैं, ये कान से हम छोड़ देते हैं, कि दो कान का हम लोग बराबर, हम दुकान जो हम लोग 24 घंटे जो चालू रखते हैं ना, वो दो कान, तो वो दो कान हम उस वक्त बराबर उसका यूज करते हैं। बोलिए, किसी को कुछ पूछना है, मेरी तो परीक्षा लेनी है तो पूछो। सर से अगर कोई कुछ पूछना चाहे, सर ने आज कितनी सारी नॉलेज दी है हमें। अगर किसी का, मीनू जी का हैंड रेज हो गया, और अगर कोई और क्वेश्चन हो, आप कुछ भी पूछना चाहें सर से, तो हैंड रेज कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सर, थैंक यू। ज्योतिर्लिंग से शुरू होकर आपने डीएनए और सब कुछ ज्ञान दे दिया, होम्योपैथी दवाई वगैरह बहुत, और अभी बहुत कुछ सुनना है आपसे। सर मेरा एक हम्म। क्वेश्चन है कि बोलो आपने बोलो। जो बताए थे, ये जो नाम सीरियंस और टोलेरियंस, अल्फा सटेरियन, सर ये सीरियंस वगैरह तो सर ये प्लैनेट्स हैं, ये क्या जो नक्षत्र हैं, तो उसी से जुड़े हाँ हुए नाम है क्या ये? हाँ, उसी से जुड़े हुए हैं, ओरियन, राइट? उसी से जुड़े हुए क्योंकि नाम। अभी मैंने लॉ ऑफ वन पढ़ा, उसमें ओरियन समूह का नाम आया है, तो ये वो सबका बस। नाम है, सर ये सभी इसको डीएनए हम के नाम ऐसे है। समझ सकते हैं क्या, जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में तो ये सभी स्थित है, तो ये ऐसे ही यही प्लैनेट्स, ये नक्षत्र जो है, आपने जो नाम बताया चक्रों के आधार पे, ये हमारे अंदर ही स्थित है। जैसे ब्रह्मांड में सब सारे नक्षत्र और ये जो भी हैं प्लैनेट्स, क्या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्या, जैसे आपने अभी बताया कि सब इसीलिए कुछ तो हमारे यथा 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 पुण्य तथा तथा ब्रह्मांडे। ब्रह्मांडे, हाँ यही, बिल्कुल। मैं पहले बाहर के 12 ज्योतिर्लिंग के सिर्फ नाम ली, हाँ। और वो नाम लेते वक्त मैंने एक बात आपको कहना मैंने भूल गया, कि 12 हर एक लिंग के ऊपर कोई ना कोई तो क्या रहता है, हाँ। नाग रहता है, सांप रहता है ना। हाँ। हाँ,
तो 12 ज्योतिर्लिंग के 12 नाग है, हाँ, नाम ये भी पता उनके है अलग आपको? अलग हैं। जी जी, नाम भी उनके अलग 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 हैं। अलग नाम है। एक का नाम है अनंत, हम्म। दूसरे का नाम है वासुकी, तीसरे का नाम है शेष, चौथे का नाम है पद्म, पांचवे का नाम है कंबल, छठे का नाम है करकोटक, सातवें का नाम है अश्वितारा, आठवें का नाम है धृतराष्ट्र। ये भी वही धृतराष्ट्र के जैसे अंधा था ये भी, अच्छा सर, धृतराष्ट्र। कुंडली में भी इनके नाम रहते हैं, मेरे को याद आया, वो जो कुंडली हाँ बनती है हाँ उसमें भी इनके नाम आते हैं। हाँ तो हाँ। सर और इन सर्पों का सुनो ना, अलग अलग नाम सर है की तो क्या? बात पूरी होने दो, 12 सर की सुनो ना, पूरी बात होने दो। 12 सुनो सॉरी। ना, 12 सुनो। मैं कहाँ तक आया था? 3 3 6 7 8 तक आया था। आठवां धृतराष्ट्र, फिर 9वें का शंखपाल, 10वें का कालीय, जो कालीय मर्दन किया था ना वो कालीय, वो फिर 11वां तक्षक और 12वां पिंगला। ये 12 नाम है, 12 नागों तो के। सर ये ईड़ा ये पिंगला 12 नाम ज्योतिर्लिंग। पिंगला है, ये पिंगला नाम भी वही है? इससे हाँ, रिलेट करता है क्या सर, जो ईड़ा कुछ ना पिंगला? कुछ सब सर ने बोला है तो कुछ ना कुछ रिलेट करते ही हो। सर नहीं बताएं। कुछ रिलेट करता करता होगा, मुझे पता नहीं है। मैं और अध्ययन करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जैसे, आपके जैसा ही स्टूडेंट हूँ। हाँ, मैं सर और बन उसमें गहराई से जाऊंगा, फिर बताऊंगा। तो सर इन सांपों का भी, जैसे अभी आपने शिवलिंग का हमें बताया, तो इन सांपों का भी कोई सिग्निफिकेंस है क्या हमारे इन जो अभी आपने हमें प्लीडियंस और ये ये जो सब ये कोई? जो सांप है ना, ये हाँ। देखो, ये सांप जो है ना, सांप, ये शिव का प्रतीक है। इसीलिए भगवान विष्णु जो लेटते हैं ना क्षीर सागर में, क्षीर सागर में लेटे लेटे लेटे, उनके ऊपर जो छत्र छाया जो है ना, वो किसकी छत्र छाया देखो हमेशा? शेषनाग। शेषनाग की। शेषनाग। शेषनाग की। हाँ, तो हरि और हर एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, एक दूसरे के बगैर उनको चैन नहीं पड़ता। तो एक सागर पे लेटा है और उसको, उसके ऊपर उसने अपनी छत्र छाया अपने ऊपर धरी है, तो इसे हरिहर बोलते हैं। और हरिहर का स्थान भी भारत में है, हमारे महाराष्ट्र में है, श्रीवर्धन में है। जी, उसी गांव को नाम ही हरे हरीश्वर कहा है। वो उस हरि हरेश्वर का दर्शन भी लेके जा लेकर भी मैं आया हूँ, क्योंकि हरि और हर का उधर भेंट होता है। वो उसी को हरि हरेश्वर बोलते हैं। वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। हमारे मराठी में संत कहते हैं कि भजन करी महादेव और राम पूजी सदा शिव। इसमें सब कुछ आ गया। महादेव भजन किसका करता है? राम का। राम यानी कौन? विष्णु का अवतार। विष्णु किसको भजता है? सदाशिव। सदाशिव कौन? महादेव। यानी भजन करी महादेव और राम पूजी सदाशिव। राम किसको पूजता है? सदाशिव को, यानी महादेव को। एक दूसरे के बगैर वो रह नहीं सकते, ऐसा है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। तो सुन सुन कर थक फ्रेंड्स, गए? थक नहीं गए तो सर, थोड़ा ट्यूशन के? थके नहीं है सर, लेकिन मतलब काफी समझने की अभी जरूरत है सर, हमारे मतलब बराबर, मेरे सही लिए है, तो ये। सही है, सही है, तो सही है, फिर से चलिए। सुनूंगी और फिर से समझूंगी। यस यस यस। यस फ्रेंड्स, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई शेयरिंग है? सर एक क्वेश्चन मेरा और भी था। बोलो जैसे मैंने बोलो। बहुत सारे नोट डाउन किए हैं। आपने एक और बताया था, जैसे जैसे हमारे संस्कार वगैरह होते हैं तो अलग अलग बंद होते हैं, हम लोगों में भी संस्कार होते हैं तो अलग अलग बंद होते हैं। तो व्रत बंध कहते हैं उसको, व्रत बंध। हाँ, आपने बताया अभी व्रत बंध। तो ये संस्कार करने से, ये हम अपने जब जन्म होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। संस्कार हम्म। करने का क्या है, संस्कार करने का क्या सिद्धांत है, क्यों करते हैं इस संस्कार? संस्कार जो है ना, संस्कार अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो विवाह में होते हैं उसको, जन्म से लेके मृत्यु तक होते हैं। हाँ, 16 संस्कार होते हैं। जी। हम लोग नाम रखते हैं, उसको भी संस्कार बोलते हैं। नामकरण संस्कार। हाँ, सब तरह के नामकरण अलग अलग। संस्कार, हाँ, 16 संस्कार है। सभी 16 संस्कार है। तो फिर कभी बाद में आखिरी में अग्नि संस्कार।
सर समझाइएगा किसी दिन हमें इसका डीप कॉन्सेप्ट वो कि अग्निदाह, 16 इसीलिए संस्कार पे, अग्निदाह संस्कार होता है, हाँ राइट? अग्निदाह संस्कार होता है, तो 16 संस्कार पे एक सेशन लेंगे ना हम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो शिल्पा जी का हैंड रेज है। हाँ, शिल्पा जी बोलिए ना। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। आत्मवंदन नमस्ते। सर आपने जो बताया था 12 चक्र होते, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 डी यानी, और दूसरा जो बोला था फिर से सुनना है सर थोड़ा सा। 12 चक्र, 12 डीएनए, और 12 ज्योतिर्लिंग बोला था आपने, और हाँ दूसरा कोई था? 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, नहीं, महाकालेश्वर, उनके अलग ओंकारेश्वर। ज्योतिर्लिंग का नाम नहीं सर, ये 3 ही हाँ, बताए थे कि 12-12 करके ऐसे। 3 कौन से 3? मैं 12 समझा नहीं चक्र आपको। होते हैं, 12 चक्र होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, हाँ और 12 डी यानी अपने जो शरीर के रहते हैं, ये इतने ही है हाँ, क्या, और भी बताया था आपने? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, ज्योतिर्लिंग 108 है, मगर हमारे शास्त्र में ज्यादा से ज्यादा उसको 12 को ही ज्यादा महत्व दिया है। सर एक सेकेंड, कन्हैया जी आप म्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट हो जाता है बार बार। कन्हैया जी, हाँ जी। ये जो है ना 108 है ज्योतिर्लिंग, वो 108 जो है, वो 108 में से 12 महत्वपूर्ण है, इसलिए 12 के नाम जो है। और एक मैं बात बताता हूँ, मैंने लिया हुआ अनुभव, हाँ महाराष्ट्र में तुळजापुर मालूम है, महाराष्ट्र को तुळजा भवानी वहां पे यस है, यस यस, हाँ पता है। है ना। इस तुळजा भवानी के मैं एक बार दर्शन गया था, वो दर्शन लेने के बाद में किसी ने मुझे बताया कि तुळजापुर में एक 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। मैं चौंक गया, 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर कैसे हो सकता है यार। तो मैं गया उस मंदिर में, वो मंदिर जो है, वो मंदिर में जाने के बाद में मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा कि 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ में उस मंदिर में है, और उसमें 12 महीने 12 महीने कंटिन्यू वो 12 ज्योतिर्लिंग पे नेचुरली पानी आ जाता है। पानी का अभिषेक नेचुरली वो 12 ज्योतिर्लिंग पर मैंने मेरी आंखों से देखा। और वो जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण ने किसी को अंदर नहीं लिया, सिर्फ उसमें अंदर मुझे लिया और मुझे अंदर लेके सब कुछ बताया, और बताने के बाद में उसका पानी भी पिलाया, ज्योतिर्लिंग का पानी। यस यह तुळजापुर में है, वो 12 ज्योतिर्लिंग का मैंने एक साथ दर्शन लिया, और उसकी कृपा से मैंने ये 12 ज्योतिर्लिंग का मैंने आज यह सेशन लिया। अच्छा रहा, आज सेशन बहुत अच्छा लिया आपने सर। श्रावण महीना भी पास आ रहा है, चालू ही होगा श्रावण अभी। महीना, हाँ बराबर बहुत है, अच्छा, थैंक यू। बराबर है। थैंक यू। श्रावण को आने के पहले ही हम लोगों ने श्रावण सेलिब्रेट किया, है ना। सर वेलकम कर दिया हमने। वेलकम कर दिया। यस, थैंक यू शिल्पा जी। फ्रेंड्स, और किसी का कोई प्रश्न है, आप सर से कुछ पूछना चाहते हैं? बोलिए बोलिए। अलका जी कुछ पूछना चाहती हैं शायद। अलका दावर जी, आप कुछ कहना हाँ चाहती हैं? हाँ जी, नमस्कार बोलिए सर। बोलिए। सर नमस्कार ये नमस्कार। सर मरकावा पिरामिड। अलका जी आप हाँ ना जी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले लूँ जरा। आपका वीडियो ऑफ हो गया। ऑन थैंक है, यू। ऑन है। हाँ जी थैंक यू। यस, अब कहिए। मरकब्बा मरकावा पिरामिड, पिरामिड ये हाँ बोलिए बोलिए, बहुत प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न क्या है। आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, शायद आपके यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम है। अलका जी आप एक बार अपना वीडियो बंद करके ओके। बोलिएगा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मर पिरामिड क्या है? हेलो। मरकब्बा पिरामिड ये ट्विन पिरामिड है। ये एक पिरामिड इन्वर्टेड रहता है और एक पिरामिड उसके ऊपर रहता है, और वो स्टार के जैसा दिखता है। वो मरकब्बा पिरामिड से 6 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है। और मरकब्बा उसके नीचे पिरामिड, ध्यान करने से। हाँ उसके नीचे भी ध्यान कर सकते हैं, वो छोटा होगा तो हाथ में भी रख सकते हैं। और मरकब्बा पिरामिड का बहुत लाभ है। एक बार सिर्फ मरकब्बा पिरामिड के बारे में भी हम लोग सेशन लेने वाले हैं, क्योंकि
ये जो नो योर सेल्फ जो है ना प्लेटफॉर्म, उसने नाम ही ऐसा रखा है कि पूरी तरह से खुद को जान लो, सब जानना अधूरा है। मत रखो खुद को, है ना। हाँ, ये हाँ ऋतु जी, जी को हाँ काम जी। नहीं है, इसने नाम ही ऐसा रखा है हम्म, कि पूरी तरह से खुद को जान लो 100%, हाँ है जी। ना। और हर तरह का नॉलेज मिलना चाहिए। हाँ 100%। बिल्कुल राइट। मिलेगी अलका जी, बिल्कुल मिलेगी। और ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मैं मच। आज सर्च करके मरकबा पिरामिड ढूंढूंगी। बिल्कुल ढूंढो 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 बिल्कुल। ढूंढो। ओके, थैंक एक यू, अलका थैंक जी, यू, थैंक यू। अलका जी मरकबा पिरामिड का सेशन आप ही लो, हाँ। पहले सर देखूं, ढूंढ ढूंढ उसके बारे में जानूंगी फिर लूंगी ठीक है ना। ठीक है ठीक है हाँ ठीक है, जान, जरूर जरूर ओके, थैंक यू जी। शुरुआत हो गई जरूर है, जरूर, थैंक शुरुआत यू हो गई। थैंक यू थैंक यू, शुरुआत ओके, होगी। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत नॉलेज थैंक यू मिला। बहुत कुछ नहीं थैंक यू जानते थैंक थे यू हम, थैंक जो यू, हमने जाना। ठीक है, धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद सर, थैंक यू। सर धन्यवाद जितना अलका जी। एक दो मैंने कुछ चीजें समझी है कि मरकाबा जो है वो शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट करता है उसको, यस यस यिन यस। यांग एनर्जी। एक एक जो ऊर्जा है हम्म ये भूमि से मिलती है और हम्म, दूसरी ऊर्जा आकाश से मिलती आकाश है। से मिलती है। भूमि होती है शक्ति, आकाश होता है शिव। शिव और शक्ति का मिलन होता है तब एक्चुअली तांडव होता है, और हम्म। तांडव होने से ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ज्यादा वाइब्रेशन, ठीक है। और, सर और सर इसको शिव तांडव सुनते हुए मरकबा पिरामिड यूज करना है। ठीक है। यस, थैंक यू सो मच सर। बहुत कुछ थैंक यू सीखना है, थैंक बहुत कुछ समझना है आपसे। और सर हम थोड़ी देर ध्यान कर लें, 10 मिनट यू, यस यस यस, ओके, नो प्रॉब्लम। शेयर कर लें। ठीक है, सभी मास्टर्स ध्यान की पोजीशन में बैठे, कुर्सी पे बैठे हैं तो अपने पैर क्रॉस कर दीजिए, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा दीजिए, चश्मे हैं तो उतार दीजिए, पिरामिड कैप है तो पहन लीजिए, सर और आंखें वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है? बंद कीजिए। वॉल्यूम यस ठीक? यस, वॉल्यूम आया ही नहीं तो ठीक कैसे। हाँ अभी ठीक है। नासिका द्वारा सांसों का अंदर आना, नासिका द्वारा सांसों का बाहर जाना। और सांसों की आवन जावन के साथ जुड़े रहना, उसे सती कहते हैं। आन अपान सती, इसे सुखमय प्राणायाम भी कहते हैं मास्टर्स। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ सूक्ष्म चेतना के माध्यम से संगीत को सुनते सुनते सांसों पर आना है। पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल, चेहरा प्रसन्न, चेहरे पर बिल्कुल मुस्कान। जितना अधिक आप लगन होकर
मगन होकर ध्यान करोगे, इतना ऊर्जा का बहाव निरंतर आपके पूरे शरीर में होते रहेगा। श्वासानुसंधान, यही स्वरूपानुसंधान है मास्टर्स। विचार आएंगे वैसे चले भी जाएंगे, मगर हमारे विचारों के पक्ष में नहीं जाना है। संगीत सुनते हुए बार बार अपनी सांसों की आवन जावन को महसूस करना है मास्टर्स। आंखें बिल्कुल बंद। मन को शून्य करना है, आनापानसति ध्यान कीजिए। मन को निर्विचार करना है, आनापानसति ध्यान कीजिए। हमारे आज शांति चाहिए तो ध्यान कीजिए। हमारे आज ज्ञान चाहिए, ध्यान कीजिए। बारह के 12 चक्रों को एक्टिवेट करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए। बारह चक्र, 12 डीएनए, 12 क्रिस्टल पॉइंट, 12 देवदूत
सभी को एक्टिवेट करना है तो स्मार्ट ध्यान करना होगा मास्टर्स। बी वन विद द ब्रेथ, ब्रेथ विल वन विद यू। सावधान और सजग रहिए मास्टर्स। शून्य मन की स्थिति में मन का मौन हो जाता है और यही स्थिति में आगे बढ़ते हुए हमारी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। वैश्विक ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से सांसों को मिलकर पूरी तरह से शुद्धिकरण होता है, जिसे नाड़ी मंडल शुद्धि कहते हैं। रोज 3 घंटे 40 दिन अगर ध्यान करेंगे, हम ध्यानी से योगी बनते हैं मास्टर्स।
Be one with the breath. Breath will one with you. आखिरी 2 मिनट मास्टर, जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ। बारह ज्योतिर्लिंग यानी 12 डीएनए सभी एक्टिवेट होने के लिए हमें इन चैन की नींद को त्यागना होगा। हमारा हर पल सांसों के साथ जुड़े रहने के लिए हर पल को सुवर्णमय बनाना होगा। क्योंकि टाइम इज वेरी प्रीशियस मास्टर्स। आखिरी 1 मिनट इसी जन्म में, इसी जीवन में, इसी शरीर के माध्यम से हमें जीवन मुक्त होना है, केवल ज्ञान को पाना है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में आना है। आखिरी 30 सेकंड। सांसों में शिव तत्व छिपा हुआ है, उसे हमें जागृत करना होगा। हर हर महादेव कहते हुए आखिरी 10 मिनट। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने हाथों को आंखों पर रखिए सिर्फ 5 सेकंड के लिए मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी आंखों को हथेलियों की अंदर या आहिस्ता आहिस्ता खोलते हुए अपने हाथों को साइड में लेंगे और बिल्कुल नन्हे बालक की तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलेंगे मास्टर्स। नो योर्स वे इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आज यह 12 ज्योतिर्लिंग लेने का अवसर प्रदान किया, इसलिए ऋतु रानीवाला, मीनू गोयनका, दीपा जैन और सभी मास्टर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र मैं मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज घटक, महावीर भगवान गौतम बुद्ध, संत ज्ञानदेव महावतार बाबा जी और पितामह ब्रह्मर्षि पत्रिसत और इस ब्रह्मांड के सभी महात्मा और सत्पुरुषों के चरण कमलों में सविनय समर्पित करता हूँ और इस सेवा को यही पे अर्धविराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज के ज्ञान के लिए और आज के ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पितामह का धन्यवाद, सभी मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। आज रात को भी है 9:30 बजे पीएमसी मुंबई में।
आज रात को 9:30 बजे PMC मुंबई में। आज आप PMC मुंबई जा रहे हैं सर? सर 9:30 का बजे रात में। आता ही रहता है PMC मुंबई में, तो ज्ञान सुनती हूँ मैं यूट्यूब। 9:30 से 11 ओके सर। 11 बजे तक है। ओके फ्रेंड्स, तो सर से अगर आप लोग और कुछ शेयर करना चाहें, अदरवाइज हम मीटिंग को एंड करेंगे। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अनुभव शेयर एक्सपीरियंस करें। एक्सपीरियंस। दीपा जी तो हाँ, बहुत डीप ध्यान में है सर, बहुत उसको मत बुलाओ, उसको मत बुलाइए। अ, खिड़कियां खोलिए, खिड़कियों से ज्ञान का प्रकाश अंदर आता है। सूरज का प्रकाश जैसे दरवाजे खिड़कियां खोलने से आता है, वैसे ज्ञान का प्रकाश भी डिजिटल खिड़कियां खोलने से आता है। डिजिटल खिड़कियां खोलिए। वर्तिका जी आपने अनम्यूट किया है, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं क्या? आज तो मेरा मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा। मैंने आज पिरामिड अपने हाथ में रखा, एक छोटा सा, तो मेरे पास क्रिस्टल पिरामिड है, उससे मेरे को और ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव हुआ, और आज की ज्ञान भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक Thank यू। you. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आप सर से अपना प्रश्न पूछना चाहेंगे? कल आपका एक प्रश्न भी था, तो सर भी आपको आंसर कर सकते हैं। कि मैं स्वाध्याय नहीं करती हूँ, मेडिटेशन ही ज्यादा करती हूँ सर, तो मुझे हाँ। स्वाध्याय में इंटरेस्ट नहीं आता, मैं बुक्स पढ़ने में मुझे नहीं समझ आ पाता, सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, मैं करती हूँ। मैम बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता ना, तो आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जो बुक पढ़ते हैं ना, ऐसे ग्रुप में जाइए और उनको सुनिए। अपने हाँ स्वाध्याय ग्रुप भी है बहुत सारे, हाँ, उनमें जाकर ऋतु भी सुनिए। कराती है, ऋतु भी कराती हैं, हाँ, तो करती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब ये लगता है मुझे कि मैं सुन लूं और फिर मैं भूल भी जाती हूँ, मतलब मुझे आप याद नोट्स बनाने शुरू करोगे ना, थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखने शुरू करोगे, तो हाँ वो हाँ, धीरे धीरे ना आपके माइंड में मतलब प्रिंट उसका आने शुरू होएगा। तो कोशिश थोड़ी सी, आई थिंक, हमें डाइवर्ट करनी, मैं करती हूँ एफर्ट कभी करना देवी जी, आपका पड़ेगा। नाम क्या है? नाम क्या है आपका? जूम वर्तिका, यूजर? वर्तिका जैन। वर्तिका जैन, अच्छा अच्छा। वर्तिका वर्तिका जी, जी फिरोजाबाद से ही हैं सर, मेरी फ्रेंड अच्छा है अच्छा अच्छा। जी। हाँ हाँ, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। और आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप है ना, एक्चुअली छोटे छोटे है ना, ध्यान सत्र लेना शुरू कीजिए। दो दो लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए। ऐसे बहुत लोगों को मैंने कहते हुए ना, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या बोलेंगे उनके सामने, तो उनको बोलना भी सिखाया। फिर क्या, कौन सा पढ़ना है बुक, उनको बुक भी एक्चुअली पढ़ने के लिए उनको रेकमेंड किया। फिर वो बुक पढ़ते पढ़ते, बात करते करते, ध्यान सिखाते करते करते, ध्यान की सेवा देते देते आगे बढ़ते बढ़ते अभी खुद ही वो ढूंढती मास्टर। रहती हूँ कहीं पे कोई चल रहा और ग्रुप उसी में ज्वाइन नहीं कर लूं। नहीं नहीं, नहीं, अभी सर का अभी वो मतलब है आप बोलिए, आप कराइए। हाँ, जितना अभी पता है आपको ना, उतना बोलते रहिए। आई जितना थिंक पता है उतना इंटरनेट, बोलते रहो, नए नए लोगों को, नए नए लोगों को बोलते रहिए। इंटरनेट बोलते आई थिंक रहिए, कुछ सुनते प्रॉब्लम रहिए। है। हाँ उनका, हाँ ठीक है, ठीक हाँ हाँ अभी शायद ठीक है। म्यूट हो गया, हाँ अब आया है। तो है। सर कह रहे हैं जब आप सिखाना शुरू कर देंगे ना, तो आप सीखना शुरू हो जाएंगे, और ये बिल्कुल सही बात है। हम्म। पर पता है क्या लगता है, अभी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, किसी को क्या बताएंगे। आप नहीं यहीं नहीं, से शुरू करो, इसी ये, ग्रुप में स्वाध्याय से शुरू हाँ इसी में शुरू करूंगी तभी आगे बढ़ हाँ, पाऊंगी। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, हम्म, स्वाध्याय करो, सज्जन संगत्य करो। हाँ स्वाध्याय और सज्जन संगत्य, ये हर एक मास्टर के 2 पंख है। हम्म, ऊंची उड़ान भरनी है तो ये 2 पंख लगाने होंगे, हाँ और बिल्कुल। बड़े बड़े पंख लगाने होंगे। छोटे पंख लगाओगे तो छोटी उड़ान भरोगे। अगर ईगल बनना है तो बड़े पंख लगाने होंगे आप। हाँ, ठीक है। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छा, इसीलिए मैंने कहा कि जब मास्टर्स गाइड करते हैं ना, तो डिफरेंट वर्ड्स में गाइडेंस मिलती है, हाँ आपको मालूम है, इसीलिए। पूरे ब्रह्मांड में एक ही पंछी है, वो बारिश में भीगता नहीं है। कौन? हाँ, ईगल सर। इधर हो। ईगल ईगल है ईगल ना, सर ईगल। ईगल। क्योंकि हाँ, वो ईगल ऊपर है, उससे रहता ईगल। है, भी वो ऊपर 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 बादलों के रहता उड़ता है, ऊपर है, उसके चलता है। ऊपर रहता है। उससे भी ऊपर वो उड़ता है। वो बादल के बादलों के ऊपर ऊपर रहता आता है। है। हाँ, वो भीगता नहीं है। वाह, राइट राइट। वंडरफुल, अगर थैंक अब यू सो अगर मच। इस भव सागर में हमें भीगना नहीं है, ऊपर हाँ उठना है, तो हमें ईगल होना होगा। हाँ,
और वीगल जो मास्टर है बनना होगा। मास्टर बनना होगा, बहुत बड़ा मास्टर, मास्टर का मास्टर बनना होगा। खाली मास्टर तो अभी आप भी है, सब भी है, मास्टर मेरे का को मास्टर बनना स्टार्टिंग होगा। के लिए कोई कोई बुक सजेस्ट कर दी स्टार्टिंग, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। आपको कौन क्या बात सुनने में इंटरेस्ट है? आप आजीवन विद्या पढ़िए, पत्री सर की बुक है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, श्वास विज्ञान ज्योति पढ़िए, श्वास विज्ञान ज्योति, वो सर भी पत्री सर की। आत्मयोगी भवा अगर कहेंगे तो मैं दे दूंगी सर, मेरे पास है। हाँ, आत्मयोगी भव वो पढ़ो। आत्मसंवाद एक है, पर उसमें प्रश्नोत्तर है, क्वेश्चन संवाद आंसर। संवाद है सर, संवाद संवाद बहुत अच्छी है, आत्मसंवाद, हमने हाँ, किया था संवाद सर। संवाद, हाँ। उसमें क्वेश्चन आंसर है, वो पढ़ो। हाँ, अच्छा, और बुक को है ना ग्रेटिट्यूड दे दो, पत्री सर को ग्रेटिट्यूड दे दो, बुक को है ना ऐसा हाथ करो, आई लव यू बोलो, फिर वो बुक पढ़ने में आपको आनंद आएगा, नींद नहीं आएगी। हाँ 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 सर ये तो हाँ। एक्सपीरियंस है कि मुझे बिल्कुल भी ना वो परमहंसा योगीनंद जी की वो समझ में नहीं आती थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। मुझे लगता था यार कैसे पढ़ूंगी मैं, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इंग्लिश की मंगाऊं तो इंग्लिश की ना समझ आए, हिंदी पढ़ू तो हिंदी ना समझ आए। फिर मैंने ना परमहंसा योगानंद जी की उनको मैंने कहा कि मैं इस बुक को पढ़ना चाहती हूँ, तो प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं इसको समझना चाहती हूँ। और बाई चांस पीएमसी गुजरात पे अगले दिन से उसका स्वाध्याय शुरू हो गया और मैंने उसको रेगुलर किया, और सर फिर तो फटाफट फटाफट सब कुछ हो गया, मतलब बुक भी पढ़ गई और इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे उस बुक के साथ। अरे आपके पास, अच्छे एक्सपीरियंसेस। ऋतु जी आपके पास तो मास्टर की है सभी, वो खुद ही सब बड़ी चीजों की मास्टर है, मास्टर की। सुपर हाँ उस्ताद है। मास्टर है, और मास्टर की भी है वो उसके बाज है, पास। बाज। हाँ बाज है, बाज। सर सब मास्टर्स ही सिखा रहे हैं और आप लोगों से ही सीख रही हूँ, बस पढ़ पढ़ के ही सीख रही हूँ सर, और बस जीवन में उतार रही हूँ। पर तुम्हारा डेडिकेशन बहुत अच्छा है ऋतु, इसीलिए तुम कर पा रही हो। डेडिकेशन और सैक्रिफाइस के सिवा कुछ नहीं होता काम। हाँ, बड़ा काम सेक्रीफाइस। होता है सैक्रिफाइस और डेडिकेशन होना जरूरी है कि नहीं? थैंक यू सर। थैंक तो और किसी का कोई, कन्हैया जी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। ओके, नहीं नहीं कुछ नहीं। चलिए धन्यवाद फ्रेंड्स, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक धन्यवाद यू थैंक यू थैंक यू। सर। ठीक है सर, एक सेकंड मैं तब तक, धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच। तो सर जस्ट अ मिनट।